everyone. So today we are going to study another topic of cytology, that is structure of mitochondria. तो इससे पहले हमने साइटोलॉजी की सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले एक दो चीजें डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है। तो इट इज अ वेसिकल बाउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स। तो इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक वेसिकल होती है जिसमें क्या होती है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम, आउटर मेम्ब्रेन। और एक मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है जिसमें फोल्डिंग्स बनी हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसमें क्या होते हैं, 2 यूनिट मेम्ब्रेन का एनवेलप होता है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है आउटर मेम्ब्रेन। अब इन मेम्ब्रेन की एक खासियत क्या होती है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम पहले ही प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उसका मॉडल पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वैसा सेम स्ट्रक्चर किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन्स का। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ट्राइलेमिनर होता है, इसमें 2 लेयर फॉस्फोलिपिड के होते हैं। तो ट्राइलेमिनर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर टोटल 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, ऑलराइट। और साथ ही में जिसमें से 2 लेयर होते हैं वो किसके होते हैं, फॉस्फोलिपिड के होते हैं, जैसे कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। अब इसकी हम थिकनेस की बात करते हैं, तो जो थिकनेस होती है वो होती है 60 से लेकर के 70 एंगस्ट्रॉम तक दोनों मेम्ब्रेन्स की। नेक्स्ट आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये हमारी कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ऑलराइट। और ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है ये 80 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, ये क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। अब यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है, यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड होता है, ऑलराइट। अब हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, परमिएबल होती है, मतलब सारे सब्सटेंसेस को ये पास करने के लिए अलाउ करती है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका नाम क्या होता है, पोरेंस। तो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के बारे में भी हमने गेट जंक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं सेल के अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्यों होते हैं कि जो साइटोप्लाज्म से जो भी सब्सटेंसेस अंदर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, अलाउ करता है पास करने के लिए। इसमें 50% लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ये एक डिफरेंस होता है आउटर और इनर में, कि आउटर मेम्ब्रेन तो फुली परमिएबल होती है लेकिन इनर कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी अपने थ्रू पास करने के लिए। ये किस में रिच होती है, एंजाइम्स में रिच होती है। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स का नाम क्या होता है, परमीएज। जैसे कि यहाँ पर पोरिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन में कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, परमीएज प्रोटीन्स। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वेयरएज अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट हैज हाई प्रोटीन लिपिड रेशियो। यहाँ प्रोटीन लिपिड का जो रेशियो है वो काफी हाई होता है। अगला पार्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर में, जो कि होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, स्पेस बिटवीन क्रिस्टी कॉल्ड इनर चैम्बर इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। अब क्रिस्टी क्या होते हैं, जो हमारी अंदर वाली इनर वाली मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। इस तरीके की वो इनफोल्डिंग्स फॉर्म करती है। इसी इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं,
क्रिस्टी। तो जो इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर मैट्रिक्स पाया जाता है। इस मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनए और डीएनए। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिपिड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिस्टी के बारे में। तो प्लेट लाइक इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या होते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मेम्ब्रेन क्रिस्टी फॉर्म करती है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरीके की इनफोल्डिंग्स फॉर्म करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो जैसा कि हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े, एक बार हम इन सबको डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले हमारी आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, जो कि क्या फॉर्म करती है, क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है और जो क्रिस्टी होता है, बेसिकली यहाँ पर जो चैम्बर होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर और इनर, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स या फिर फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर हमारा इनर मेम्ब्रेन है जो क्रिस्टी फॉर्म करता है, और दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, जो हमने पढ़ा था कितना होता है, 80 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो बेसिकली ये सब था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो थैंक यू सो मच।